अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान ड्रीम्स अनलिमिटेड। तो अभी ईद को आने में 2 दिन बचे हैं, तो मैंने सोचा घर के सारे काम तो चलते ही रहेंगे, क्यों ना थोड़ी सी अपनी केयर कर ली जाए। और मैं आ गई पार्लर हेयर स्पा करवाने सोनिया दी के पास। सोनिया दी, थैंक यू सो मच मेरी हर बिगड़ी हुई चीज़ को संभाल के उसे अच्छा करने के लिए। तो देखिए यहाँ हेयर स्पा करवा लिया है और इवनिंग में हम जा रहे थे शाहीन बाग कुर्ते ख़रीदने अयान और हस्बैंड के लिए, क्योंकि कुर्ते इन लोगों के थे पर इन लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे। तो हमने क्या कुछ और अच्छा लेकर आते हैं, तो हम निकल गए शाहीन बाग। और देखिए सनसेट हो रहा है, रोज़े का वक्त होने वाला था, तो हमने कहा वहीं पर हम रोज़ा इफ्तार करेंगे और उसके बाद हम शॉपिंग कर लेंगे। तो पहले हम पहुँचे तो रोज़े का वक्त हो चला था और यहाँ के लोग बहुत स्वीट थे। उन्होंने पहले हमें रोज़े इफ्तारने के लिए जो भी वो भी खुद भी रोज़ा इफ्तार कर रहे थे वो हमें भी ला कर दी। तो पहले हमने वहाँ पर रोज़ा इफ्तार का, उसके बाद हम जो थे शॉपिंग हमने की छोटी मोटी। अयान का जैसे कुर्ता है, अयान के कुर्ते के नीचे पहनने के लिए जो स्लीपर्स वगैरह चाहिए होती हैं, क्योंकि शूज़ तो पहनना नहीं होते हैं। तो वहाँ पर इतना ज़्यादा रश था क्योंकि ईद के 2 दिन ही बचे थे, तो इतनी भीड़ थी कि मैं वहाँ पर मतलब शॉपिंग वाला तो शूट ही नहीं कर पाई। तो बस हमने सोचा रोज़ा इफ्तार करने के बाद सीधा हम खाना खा लेते हैं। और यहाँ हम खा रहे हैं मलाई टिक्का, जो बहुत अच्छा था, यमी था। और उसके बाद हमने मंगाई थी नहारी और हलीम। तो हलीम के बदले उन्होंने दिया था दाल गोश्त, जो बोल रहे थे ये हलीम है पर वो था दाल गोश्त। तो इतना बेवकूफ़ कोई नहीं है, पर कोई इट्स ओके, कोई बात नहीं है। हमने उसे खूब अच्छे से इंजॉय किया, रोज़ा खुला, मज़ा आया। उसके बाद हमने शॉपिंग की और मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत रश था। अयान के लिए मुझे खुद ही शॉपिंग करनी होती है, शूट भी खुद ही करना होता है सब कुछ, तो इसलिए मैं नहीं कर पाई, सॉरी। और घर जाके नेक्स्ट डे मैं लग गई थी ईद की प्रिपरेशन के लिए चीज़ें बनाने में। भाई कल है ईद और आज चल रही है कल के लिए प्रिपरेशन। तो मैं यहाँ बना रही हूँ दही बल्लों की खजूर वाली मीठी चटनी। तो मैंने इसके अंदर 250 ग्राम खजूर और 250 ग्राम गुड़ और 250 ग्राम इमली डाली है, जो बिना बीजों वाली है, ठीक है। और इसके अंदर जो खजूर है उसके भी मैंने सीड्स निकाल के डाल दिए। तो बस इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैंने 1 जग भर के इसके अंदर पानी डाल दिया है। इसमें 1/2 टीस्पून डाल दूंगी मैं सौंफ, इसके अंदर 1/2 टीस्पून काला नमक, इसके अंदर 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा, भुना और कुटा हुआ जीरा, इसके अंदर 1/2 टीस्पून सोंठ का पाउडर। ये बहुत ज़रूरी है, इसको तो कभी भी स्किप ही नहीं कर सकते हैं। ओ गिर गया है तो थोड़ा ही डालूंगी मैं। तो ये हो गया मेरा 1/2 टीस्पून सोंठ का पाउडर। इसके अंदर हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और इसके अंदर 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर भी डलता है। अगर आप थोड़ी सी अच्छी स्पाइसी सी मीठी खट्टी मीठी चाहिए, मुझे थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना है इसे, क्योंकि घर में बच्चा है वो नहीं खाता है और मैं भी नहीं खाती हूँ, तो इसलिए मैं गरम मसाला और काली मिर्च जो है स्किप कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना तीखा आपको पसंद होती है चटनी आप डाल सकते हैं। तो ये हो गई रेडी। अब मैं इसकी गैस ऑन कर दूंगी और मैं लगभग पहले हाई फ्लेम पे बनाऊंगी, फिर स्लो फ्लेम पर इससे कम से कम आधा घंटा बनाऊंगी। और डिपेंड करता है आपकी कितनी अच्छे से गल जाती है चटनी, उस पर डिपेंड करता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी आपको बढ़ाना पड़ेगा उससे। बस सबसे मेन काम यही है इसको गलाना। तो इसको पहले हम अच्छे से गला लेते हैं, उसके बाद आगे का मैं प्रोसीजर इसका दिखाती हूँ। अच्छा, इसको हमें हर 10 मिनट बाद चलाना है। मेन इसको हमें पकाना ही होता है बहुत केयरफुली, कि हर 10 मिनट्स पे हमें इसको थोड़ा थोड़ा चलाना ज़रूरी ही है। साथ में देखिए मेरी कुकिंग भी हो रही है और मेरी नेक्स्ट डे की ईद के लिए घर में सफाइयाँ भी स्टार्ट हैं। इधर मेरी मेड जो है वो भी कर रही है, साथ में मैं भी लगी हूँ। इधर मैं डस्टिंग करती हूँ, इधर मैं सफाई करती हूँ, उधर मैं कुकिंग भी साथ साथ कर रही हूँ।
तो देखिए ऐसी थिक होने लग जाएगी, थोड़ी थोड़ी सी ऐसी थिक होना स्टार्ट हो जाएगी चटनी। और इसमें बीच बीच में बराबर हमें चम्मच घुमाते रहना है, अच्छे से छोड़ना नहीं है कि रख कर भूल जाएं। बीच बीच में हमें इसमें स्पून लगाना है। अब देखिए ये अच्छे से थिक सी हो गई है, तो इसको हम गैस को कर देंगे बंद और इसको थोड़ी देर हमें ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये थोड़ी देर ठंडा हो जाएगा उसके बाद हमें इस साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ दही बल्लों का थोड़ा सा मसाला बना लेंगे टेस्टी सा। तो मैंने यहाँ 3 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून अजवाइन लिए। इसको मैं धीमी आंच पे रोस्ट कर लूँगी हल्का हल्का सा। जब ये थोड़ा सा अच्छे से रोस्ट हो जाएगा उसके अंदर 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच काला नमक। ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर मिक्स कर देना है और साथ में धीमे जब तवा तेज़ हो गया होगा ना तो थोड़ा सा बंद कर दीजिएगा और इसी में गरम तवे पे ही इसको अच्छे से साथ में थोड़ा थोड़ा रोस्ट कर दीजिए। उसके बाद आप किसी भी सिलबट्टे पर या आपके पास जो कूटने वाला होता है, मसाला कूटने वाला होता है, उसमें भी आप कर सकते हैं, या आप स्लेब पर डाल के भी बेलन से इसको पीस सकते हैं। मेरे पास सिल है तो मैं सिल पे पीसती हूँ, उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये रेडी हो गया है मसाला और मैं एक छोटे जार में बना के इसको रख लूँगी। मैंने बहुत सारा मसाला नहीं बनाया था क्योंकि ये यूज़ हो जाएगा, उसके बाद कभी मुझे बनाना होगा तो फिर मैं और फ्रेश बना लूँगी, तो इसलिए मैंने बहुत सारा नहीं बनाया है। साथ में मेरी चटनी भी ठंडी हो गई है। ये खजूर वाली मेरी जो खट्टी मीठी चटनी, इसको हम एक जार में डाल लेंगे और इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। यहाँ मैंने इसको पीस लिया है उसकी एक छन्नी की मदद से और नीचे एक बर्तन रख दिया है। ऊपर छन्नी में मैं ये इसको डालूंगी और धीरे धीरे हाथ की मदद से इसको सारा, मतलब इसका जो एक्स्ट्रा इसके अंदर जो भी रहते हैं ना, इमली के धागे सूथे जो टाइप रहते हैं, कुछ भी कचरा जो भी होता है इमली का, वो और भी चीज़ों का, वो सब इसमें आ जाएगा और आपका एक स्मूथ पेस्ट निकल के बाहर आ जाएगा इमली का, जो बहुत स्मूथ सा रहता है। तो इस तरीके से आपको अपनी चटनी जो है उसको इस तरीके से छान लेना है हाथों की मदद से। तो बस चटनी बनाना ही मेन है, दही बल्ले बनाना तो कुछ इतना टफ़ नहीं होता, बट इसमें मेन चटनी में ही टाइम लगता है। तो देखिए इस तरीके से, जो देखिए ना कितना कचरा सा ही निकला है इमली का और सब चीज़ों का, तो ये अलग हो गया, स्मूथ पेस्ट मेरा बनके अलग तैयार हो गया है। तो हमें क्या करना है, इसमें पूरे में पानी नहीं डालना है और हमें क्या करना है, इसे जार में रखना है। थिक पेस्ट को जितनी हमें चटनी चाहिए उतनी हमें चटनी निकालनी है, उसमें थोड़ा पानी मिक्स करना है और इस्तेमाल कर लेना है दही बल्लों के लिए। तो बाकी की जो चटनी है मैं उसे इस अच्छे फ्रेश जार में भरकर रख लूँगी। इससे चटनी बहुत ज़्यादा दिन चलती है। अगर इसमें बहुत सारा पानी डाल देंगे ना नॉर्मल चटनी, तो वो चलेगी नहीं ज़्यादा दिन। थिक पेस्ट जो है काफ़ी टाइम चलता है। फिर उससे मैंने रख दिया फ्रिज में। और यहाँ देखिए मैंने दही बल्लों के लिए 8 घंटे कम से कम ये 1 kg दाल भिगो के रखी थी और मैं अब इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लूँगी। मैं आपको दिखाऊंगी कितना मुझे थिक रखना है। तो मैं यहाँ पे इसको ग्राइंड कर लेती हूँ, अच्छे से पीस लेती हूँ, पीस के रेडी करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका पेस्ट कितना। देखिए इतना थिक रखना है, इतना थिक पेस्ट आपको रखना है, ना ही आपको बहुत पतला कर देना है और ना ही एकदम गाढ़ा ही रखना है। अगर आप पतला कर देंगे, इसके अंदर मैंने डाले 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 चम्मच नमक। अब हमें क्या करना है, सेम डायरेक्शन में इसको चलाना है। हमें ऐसा नहीं करना कि राइट में भी चम्मच मार रहे हैं, लेफ़्ट में भी। हमें जो अगर राइट में घुमा रहे हैं तो हमें राइट में ही गोल गोल राउंड राउंड घुमाना है। उससे क्या होगा, जो हमारी एयर बनेगी उसके बैटर में, वो निकलेगी नहीं। उस एयर से हमारे जो सॉफ्ट बनेंगे भल्ले, तो इसलिए हमें एक साइड में ही उसको लेके घुमाना है। अब मैंने थोड़ा पानी लिया है, साथ में ले लिए हैं थोड़े किशमिश। मैं भल्लों के अंदर किशमिश रखूँगी एक एक, क्योंकि जब खाते हैं ना और मुँह में किशमिश आता है तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर देता है और बहुत मज़ा आता है खाने में। तो इस तरीके से पानी लगा के मैं भल्लों का थोड़ा सा पेस्ट ले लूँगी, वो बैटर ले लूँगी सॉरी, और उसके अंदर रख लूँगी एक किशमिश और उसे फ्राई कर लूँगी। तेल को थोड़ा गर्म करने के बाद उसे धीमा कर दीजिएगा। बहुत तेज़ फ्लेम पर भल्लों को नहीं बनाइएगा, नहीं तो आपके भल्ले अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और धीमी धीमी फ्लेम पर भल्लों को फ्राई करना है। देखिए भल्लों में टाइम लगता है फ्राई करने में, क्योंकि हमें स्लो फ्लेम पर उसको फ्राई करना होता है। तेज़ फ्लेम पर
करेंगे तो फिर हमारे भल्ले सारे अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसी तरीके से मैंने अपने सारे भल्ले जो हैं फ्राई कर लिए थे। 1 केजी का मेरा ये बैटर था, 1 केजी दाल थी जिसका मैं बना रही थी, क्योंकि बना के रख देते हैं 2-3 दिन तक भी, लोग कोई आता है तो अच्छा लगता है खिलाने में और मज़ा भी आता है। तो बस मेरे भल्ले फ्राई होने लगे हैं, देखिए भल्ले फ्राई होने लगे हैं और एक एक करके मैं इसी तरीके छोटे छोटे बनाऊंगी। मैं बहुत बड़े बड़े भल्ले नहीं बना रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह ऐसा लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए ना आपके भल्लों पे, बस एक टिश्यू पे निकाल के रखते रहिए। पहले डायरेक्ट पानी में नहीं डालिएगा, पहले एक टिश्यू पे निकाल लीजिएगा। थोड़ी देर बाद आप गर्म पानी में, नॉर्मल पानी में नहीं डालना है हमें, गर्म गुनगुने पानी में भल्ले अपने भिगो के काफ़ी देर तक रखना है। उनको अच्छे से पानी पिला देना है, उससे हमारे भल्ले एकदम सॉफ्ट बनेंगे। तो रेडी हो गए हैं भल्ले। साथ में मैंने कर दिया है सिवैयों की प्रिपरेशन स्टार्ट। यहाँ मैं कुछ काजू बादाम और किशमिश कर रही हूँ फ्राई देसी घी में। उसके बाद मैंने यहाँ पे देसी घी लिया, उसमें 4-5 इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा डाल के सिवैयों को भी फ्राई कर लिया। मेरी वैसे तो फ्राई की हुई सिवैयाँ थी उनको, बट घी में थोड़ा फ्राई करना पड़ता है। यहाँ थोड़ा पानी ले लिया है मैंने, 1 से 1.5 कप, 2 कप, और यहाँ उसमें डाल दिया अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर, जितना आपको मीठा खाना है। वहाँ एक शुगर का मैं एक सिरप बना लूँगी मीठा। यहाँ मेरी सिवई फ्राई हो रही हैं और ये मेरे सारे ड्राई फ्रूट जिनको मैं कट कर लूँगी बीच से 4-5 टुकड़े के तरीके से। मैंने क्या किया था, जो सिरप मेरा रेडी हो गया था ना फ्रेंड्स, मैंने वो सिरप इस सिवई में डाल दिया था और स्लो फ्लेम पर धीमा ढक कर बनाया था, जिससे कि मेरी सिवई जो है उस शुगर वाले जो शुगर मीठा चीनी का पानी था उसमें ही बनी है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट, जो बीच से मैं 4-4, 2-2, 3-3, 4-4 पीस करके कट किए थे। मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद इसी में मैं अपना मावा जो मेरा है, ये 250 ग्राम मावा था, वो भी मैंने ऐड कर दिया था। अब मेरी स्टार्ट हो गई है चिकन बिरयानी की प्रिपरेशन। यहाँ मैं चिकन मैरिनेट कर रही हूँ। 1 केजी में मैंने हाफ़ केजी कर्ड डाल दिया है। उसके बाद मैंने 2 से 3 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। 1 चम्मच भर के आप डाल दीजिए गरम मसाला पाउडर। उसके बाद बिरयानी मसाला डालिए। शान का बिरयानी मसाला सबसे बेस्ट होता है, तो वही डालिएगा, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ मैं कम से कम 2 से 2.5 चम्मच भर के डाल दूँगी बिरयानी मसाला शान का। तो बस यहाँ पे मैं इसको कर लूँगी मिक्स अच्छे से। देखिए स्पून से कभी भी अच्छे से मिक्स नहीं होता है, तो हाथ मैंने वॉश किए हुए थे और मैंने हाथों की मदद से कर लिया मिक्स, क्योंकि जो हाथों से बात आती है, टेस्ट आता है, वो कभी हमारे स्पून और उससे मिक्स करने में नहीं आता। इस तरीके से अच्छे से मिक्स करके और मैंने रख दिया 1 घंटे के लिए इसे फ्रिज में। साथ ही साथ मैं बना रही हूँ बिरिस्ता अनियन, जो फ्राई करके बना रही हूँ, जो मुझे बिरयानी बनाने में ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद इसी ऑयल में मैंने बना लिया अपना चिकन जो मैरिनेट करा हुआ है। तो हाई फ्लेम पे बनाया है ये मैंने चिकन। साथ में मैंने ले लिए राइस को अच्छे से धो के उसके अंदर नमक डाल दिया है। उसके अंदर इतनी फिंगर से मैंने पानी डाला है, उसे आधा घंटा भिगो दिया था। उसमें काली मिर्च, ज़ीरा, दालचीनी और बे लीफ और स्टार एनिस, ये सारी चीज़ें डाल के ना, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और लौंग, काली मिर्च डाल के मैंने इसको बना लिया था अच्छे से। हाई फ्लेम के बाद मैंने फ्लेम स्लो करके कुक करती हूँ राइस, जिससे बिखरे हुए बनते हैं। अब मैं सारे राइस इस परात में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो सारे राइस में इधर करने के बाद एक अलग सा बर्तन लूँगी इस तरीके से, और इसके अंदर एक लेयर में डालूँगी राइस की, एक लेयर राइस की, फिर एक लेयर में डालूँगी चिकन की, फिर एक लेयर चिकन की डालने के बाद फिर एक लेयर उसके ऊपर मैं डालूँगी राइस की। राइस की लेयर मैं जब डाल दूँगी तो उसके ऊपर डाल दूँगी मैं थोड़ा सा अनियन जो मैंने फ्राई की थी, हरा धनिया डाल दूँगी, बटर जो मेल्ट करके रखा था वो डालूँगी। बटर ज़रूर डालिएगा, उससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। साथ में डाल दूँगी केवड़ा वाटर, एसेंस है तो कम डालिएगा, केवड़ा वाटर है तो एक छोटा ढक्कन भर के डाल दीजिएगा। उसके बाद फूड कलर जो मैंने भिगो के रखा है, फूड कलर डाल दीजिएगा। फिर उसके ऊपर एक राइस की लेयर डालिएगा। राइस की लेयर डालने के बाद फिर चिकन की लेयर्स डलती है। चिकन की लेयर्स डालने के बाद फिर से राइस की लेयर डलती है, और फिर सेम प्रोसीजर होता है जो हमने अभी किया था। अनियन, हरा धनिया, केवड़ा और बटर, ये सारी चीज़ें फिर अगेन हमें डालनी। इसी तरीके से हमें सारी लेयर्स कंप्लीट कर लेनी है।
सारे काम कर लिए हैं मैंने ख़त्म और अब सुकून से लगाऊंगी मैं मेहंदी। मेहंदी लगाना तो बहुत ज़रूरी है। तो अभी मेरा सारा काम ख़त्म हुआ है। थोड़ा मैं धीरे बोलूँगी कि उधर रूम में सब सो रहे हैं। मैं आज दिन में 1 बजे दोपहर के 1 बजे से नॉन स्टॉप काम कर रही हूँ। लगभग 10:30 पे मेरा सब फिनिश हुआ है, किचन सारा क्लीन करके। और अब मैं अपना एक काम ज़रूर करूँगी, मेहंदी वैसे मैं बाहर से मेहंदी वाले को बुलवा के लगाती हूँ, पर आज मैंने इतना ज़्यादा काम कर लिया कि मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो मेहंदी जो है मैं अभी लगाऊंगी, थोड़ा टीवी देखते देखते, और मैं मेहंदी लगाऊंगी, थोड़ी सी लगाऊंगी ज़रूर। तो मैं ट्राई करूँगी ये वाला डिज़ाइन लगाने का। चलो देखते कहाँ तक लग पाता है, थोड़ा बहुत भी तो लगाती हूँ। स्टार्ट करते हैं। लग गई दोनों हाथों में मेहंदी, जैसे तैसे लगी, बहुत मुश्किल से लगाई है। ये तो सीधा ये मतलब राइट हैंड था, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे लगाना बहुत टफ था, तो थोड़ी बहुत अपना दिल खुश करने के लिए लगा ली बस, जैसे तैसे। यहाँ नहीं लगाई है, बस यही लगाई है, तो बस इतनी काफ़ी है। अब मैं सो जाती हूँ, बड़ी नींद आ रही है, फिर सुबह उठते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईद मुबारक। तैयार रहती हूँ, मतलब घर थोड़ा सा ठीक करती हूँ। हमें मेहंदी कलर अभी आएगा धीरे धीरे। अब बहुत नींद आ रही है, थोड़ी देर में मिलती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह यार, बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी स्लीपर तो निकालो, सोने वाले। ईद मुबारक। लो चप्पल ले लो अपने। नहीं वो पुराना वाला चप्पल पहना। ये नहीं पहनाऊँ, वो बाद में पहनेंगे। क्या मैं जो चोरी वोरी हो जाएगा, चोरी नहीं, गंदा हो जाएगा। ये वाली चप्पल पहन जाओ ना, फिर नॉर्मली नॉर्मल चप्पल पहने, ये पहन जाओ कभी। और वैसे भी चोरी भी तो हो जाती है फोटो ले लेते हैं। ला मैं ले लूँ फोटो दोनों का। आपकी टोपी नहीं ली? नई वाली ले लो ना, उसमें है। चलो बैठो, फोटो लेती हूँ। इधर खड़ा होकर ले, खड़े होके लेना, खड़े होके फोटो लेती हूँ। नमाज पढ़ के आओ, बहुत सालों बाद, 2-2.5 साल बाद नमाज पढ़ने जा रहे थे। हाँ वो फेंक दूँगी। ठीक से बेटा खोल के ऊपर से लगाइए। ये बच्ची नमाज पढ़ने जा रही है। सलाम तो कर लो एक बार। वालेकुम अस्सलाम। पसीने क्यों आने लगे तुम्हें, गर्मी? हाँ चप्पल यही पहन के जाओ, वहाँ पे चोरी हो जाती है बेटे ईदगाह में। चलो जाओ जाओ। गए थे नमाज पढ़ने और मुझे करनी थी क्लीनिंग, तो फटाफट से लग गई मैं अपने काम में। तो एक रूम क्लीन हो गया है और आ गई मैं दूसरे रूम में। अच्छा लगा, सही टाइम पे होके फटाफट पढ़ के आ गए ना। अब्बू के वहाँ तो बारिश हो रही है, नमाज़ नहीं पढ़ने जा पा रहे। अच्छा, हमारे यहाँ तो हो गई भैया नमाज बहुत सालों बाद। अच्छा हुआ कि बारिश भी नहीं है, वेदर भी अच्छा। हाँ नमाज हो गई, हाथ धो लो। चलो नमाज पढ़ी आई मेरी गुड़िया रानी, बैठ जाओ। सब कुछ क्लीन कर दिया है मैंने, बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा लगा नमाज पढ़ के, मज़ा आया? फोटो ले लेना।
होगा। चेंज कर लिए कपड़े, अभी अपने कंफर्ट जोन में आ चुका, फिर दोबारा पहना दूँगी, है ना यार। अब आराम मिल रहा है। आज नमाज़ पढ़ के कैसा लगा? बहुत दिन बाद गए थे, अच्छा लगा, मज़ा आया। स्कूटी राइड। चलो अब कुछ बढ़िया सा खाने के लिए दे दें, यमी वाला यार। क्या? लो सलाम करो, पिगी बैंक में डाल देना। और मैं ईदी थोड़ी देर में पिगी बैंक में डाल के आओ अपने। और मैं अभी थोड़ी देर में दूंगी ईदी, जब मैं रेडी हो जाऊंगी, ठीक है? नहीं दूँ? कल रात तो मांग रहे थे मुझसे 500 चाहिए, 1000 चाहिए। नहीं, चलो ना आके दूंगी थोड़ी देर। खा लो। मुझे ये वाली पसंद है। कौन सी पसंद है तुम्हें? दूध वाली बना देंगे बेटा, शाम को आ जाओ। तो घर के बाकी के काम भी मैं फटाफट से कर लेती हूँ डन, क्योंकि भाई मुझे भी तो तैयार होना है, आज ईद है। तो मेरे बाकी के काम सारे हो गए हैं और मैं हो गई हूँ फ्री। और मैंने यहाँ पर ऐसे टेबल पर सारी चीज़ें रख दी हैं खाने की, जब जिसका जो मन करे वो खा सकता है। और यहाँ पर अयान का एक फ्रेंड आ गया है, किट्टू, जो तुम देख रहे हो, देखो तुम व्लॉग में हो। और अयान और किट्टू की चल रही हैं यहाँ पर बातें। मैंने इतना कहा अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, बट भाई वो आने को तैयार ही नहीं था, बोल रहा था मैं अभी फ्रेश नहीं हुआ हूँ। तो मैं सोच रही हूँ ये बहुत प्यारा है बट बहुत हैवी है, इसकी मैचिंग का मैंने क्लच भी लिया था। और बट मैं सोच रही हूँ मैं ब्लैक पहनूँ, ये मेरे इसके साथ का क्लच है तो मैं ब्लैक पहनूँगी क्योंकि काफ़ी लाइट रहेगा। अभी थोड़ी गर्मी है, गर्मी के हिसाब से कलर ये बेस्ट है, पर मैं सूट थोड़ा लाइट पहनना चाह रही हूँ तो हैवी ना हो, तो ये पहनूँगी क्योंकि ये बहुत प्यारा है। जल्दी से तैयार होते हैं, जा रहे हैं मेरी कज़िन के घर, वहाँ पर हमारा लंच है, ईद की पार्टी समझें या ईद के लिए हम वहाँ जा रहे हैं। तो हम वहाँ जाते हैं, फिर इवनिंग में मेरी फ्रेंड्स आएंगी मेरे घर, तो फिर वहाँ जाती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ, है ना यार? चलो चलो, लाइट्स एसी बंद करो, सब लाइट्स वाइट्स सब बंद करो। बहुत दिन बाद मुलाकात है, वहाँ पर आए थे तब मुलाकात हुई थी। हमारे यहाँ आए थे ना जब हमारा घर हम शिफ्ट हुए थे, तभी आई थी। बस अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है, तबीयत कैसी है आपकी? बस ठीक ठीक है। अच्छा बता रही थी कि नाजिया आपको याद कर रही। मेमोरी रहती है ना, माशाल्लाह, तो अच्छे लग, सब अच्छे लग रहे हैं ना। सब ईद वाले दिन तैयार भी होते हैं तो अच्छा भी लगता है सबका। यहाँ पर लेफ़्ट साइड में बैठी है मेरी कज़न की चाची और राइट साइड में बैठी हैं उनकी मदर इन लॉ, और जो सेंटर में बैठी थी बीच में वो उनकी मम्मी थी, यानी मेरी बुआ फूफी। यहाँ ये देखिए बच्चे आते ही अपने फ़ोनों में लग गए हैं। मेरी कज़न लगी हुई है किचन में, बेचारी बहुत खाना बनाया था माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या क्या बना लिया? बहुत ही अच्छा खाना बनाया, मास्टर। और यहाँ पर सब खाने की टेबल रेडी कर रहे हैं और भूख भी बहुत तेज़ लगी थी। रमज़ान के बाद दोपहर में खाना थोड़ा अजीब सा लग रहा था, बट भूख बहुत लगी थी और खाना बहुत यमी था। असना माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना था। आप लोग बिस्मिल्लाह कीजिए, मैं बस राइस में
लेजेंडरी था लेजेंडरी ले लेंगे बस। क्रीम और मेरा वो मैं ले लूँगा। और ये हैं आयान और मैं। कबाब से शुरू करें। हेलो कर दो सबको, हेलो। हम खा चुके हैं, अभी ये सब लोग खा रहे हैं। क्या खा रही है? अच्छा अना का देखें करना, क्या खा रही है ना, क्या खा रही हो तुम? देखो अना का फुल व्लॉग बनाना है मुझे, अंदर बहुत परेशान करके आई है मुझे, खिंचाई करके मेरी। हाँ तो क्या खा रही हैं आप? बिरयानी, कबाब, दही, चटनी। मेहंदी तो बहुत अच्छी लग रही है आपकी, ड्रेस भी अच्छा लग रहा है। अच्छा इसके बाद क्या खाएंगी? क्या खाएंगी? सिक्के कबाब। मिर्चें बहुत हैं, ध्यान से खाइएगा, दूसरे वाले खाइए, गोल वाले ट्राई कीजिए। सालन और गोल वाले घर के कबाब बहुत टेस्टी हैं। बहन है, इनसे मिलिए। माशाल्लाह इतनी प्यारी सी और इतनी क्यूट सी इनकी छोटी सी बेटी भी है। हमारा कितनी अच्छा ये नहीं बोलूँ ऐसा ना बोलो, हमारे ना पिटाई लगा देगी उनकी। तो वो कहानी उन्हें बुलाओ अर्शी लोग कह रहे हैं कितना शेख बनी है। ये भी, ये सब मेरी कज़न सिस्टर्स हैं। अब ये देखिए, ये एक है मेरी कज़न सिस्टर। इधर आइए, से हेलो। और बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। ईद की मतलब फीलिंग ऐसे ही आती है ना, ऐसे नहीं घर में बैठ जाओ खा लो या बाहर चले जाओ। ईद की फीलिंग पर जो करता है उसके लिए जज़ाकल्लाह, उसको भाई अल्लाह उसका सबको मिलाने का भी वो भैया सवाल हिम्मत चाहिए, हिम्मत बहुत सही काम करती। और यहाँ पर जो पिंक ड्रेस में मेरी कज़िन बैठी है, उसे हम बहुत परेशान कर रहे थे, उसके साथ मस्ती कर रहे थे। बहुत इनोसेंट सी है और खूब मज़ा किया हमने, बहुत सारा हंसे, खूब इंजॉय किया और खूब मस्ती कर रहे थे, उसे छेड़ रहे थे कुछ कुछ बातों में माशाल्लाह। इस बार तो मतलब इबादत भी हमारी तो ऐसे हुई कि क्या मैं मतलब कुरान पढ़ लिया और नमाज तो बराबर पढ़ी है, पर एक्स्ट्रा जो इबादत होती है ना वो वाली नहीं। बहुत मतलब मैं तो मतलब रोज़ा ऐसा, मतलब रोज़े में ऐसी हालत हो रही थी ना कि मतलब पानी वाला वो रोज़ा के टाइम में 3 मिनट रह गए, तबीयत खराब नहीं होता था। वीक डेज में तो सुबह से निकले 6 बजे आए और उसके बाद हमने बहुत सारी रील्स बनाई, मस्ती करी, फ़ोटोग्राफ्स खींचे, खूब सारा मज़ा किया और सीधे मैं आ गई थी घर पे, क्योंकि शाम को मेरी फ्रेंड्स आने वाली थी। कज़न के घर से हम आ चुके हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे से उसने सारी चीज़ें बनाई थी। और इतने सारे लोगों का खाना अकेले बनाना
बहुत मुश्किल है, मुझे मालूम है, मैं भी बनाती हूँ। असना अगर तुम देख रही हो तो कीप इट अप एंड जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे और ऐसे ही सबको एक साथ रखने के जो तुम्हारे अंदर जज्बा है, अल्लाह ताला तुम्हें उसकी जज़ा दे। तो बहुत मज़ा आया ईद के दिन, सब लोग इकट्ठे हुए और खूब सारा एंजॉय करा, बहुत मज़ेदार सा खाना खाया असना के हाथों का, बहुत मज़ा आया। तो अब मैं हूँ घर पर और आने वाली हैं मेरी फ्रेंड्स, तो मैंने उन्हें बुलाया था जस्ट चाट पकौड़ी वाला हमारा इवनिंग स्नैक्स पे मैंने उन्हें बुलाया था। तो बस वो आने वाली है और मैं उनका वेट कर रही हूँ, तो फिर मैं आपको उनसे सबसे मिलाती हूँ। और यहाँ देखिए मेरे चाट पकौड़ी आइटम रेडी हैं, इंतज़ार है मेरी चटपटी फ्रेंड्स का, और उनके साथ तो आज खूब मस्ती करने वाले हैं और मज़ेदार सा खाना एंजॉय करने वाले हैं। ये आपका इंतज़ार है, आइए आ जाओ। तो हम भी ब्लॉग्स में दिखेंगे अब, हैं? मुबारक। हाँ आपको बहुत आ जाए, कितना बड़ा हो गया नज़र ना लगे। बच्चे कह रहे हैं बड़े होते जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है ना। ये तो मेरी बहुत पुरानी हो गई, ये ऐसी मैंने लटका दी थी, जस्ट वो ऐसी बढ़ने लगी। ये तो बहुत बगैरत टाइप की होती है, जहाँ लटका दो बेचारी चलने लग जाती है। थोड़ा बहुत नहीं तो नहीं तैयारी हो, सुंदर लग रहे हो। वो ये रहता है ना कि नेचुरल अच्छा लगता है, कुछ आर्टिफिशियल मज़ा नहीं आता। बहुत औसम है इसके पास। थैंक यू। मैं गेट खोलाऊं। थैंक यू। आइए आपका इंतज़ार है, है क्या तैयार हो क्या, ये गजब। कम इतराया करो, इतना सुंदर लग रहा है। जब वो सब बाहर बालकनी में गई हैं। आ जाओ, नहीं ऐसे आ जाओ, ऐसे पहने रहो। हाँ आ जाओ पहने रहो, आ जाओ। हीरोइन आ गई, हीरोइन देखो हीरोइन। अच्छा हाँ ब्लैक सही कह, थोड़ा मैं भी तो ब्लैक हूँ। अच्छा सब तीनों ही ब्लैक है सच्ची में, जूम कर दूंगी मैं। अच्छा लाइट खुल गया। आई लव इसकी बालकनी में एस्थेटिक सेंस इतना है ना, मुझे फोटो ही ले जा। हमें तो लग रहा है मुझे ही हम हिजाब पहनने बैठना पड़ जाएगा ना। देखो कुछ 1-2 साल बाद भी देखोगे ना मेरे वीडियो में, तो अच्छा लगता है कि फील तो अच्छा आता है ना मेरा देख के। तंदूर लगाया था ना, हाँ that was awesome। है ना, जब तुमने तंदूर लगा के यहाँ लगाया था, यहाँ लगाया था न्यू ईयर पे किया, मैंने, यहाँ लगाया था, यहाँ सिटिंग का, ठीक है, कबाब बनाई थी। यहाँ पर ये झूला हटा के मैंने उधर टांग दिया। अच्छा आ जाओ, बंद कर। माशाल्लाह बहुत अच्छा गया हमारा। लंच पे गए थे कज़न के यहाँ, खूब इंजॉय किया। उसके बाद मेरी फ्रेंड्स आ गई थी, आप लोगों ने देखा, और उनके साथ हमने खूब सारी गप्पे मारी, मज़ा आया। तो इस बार अल्हम्दुलिल्लाह ईद का बहुत अच्छा सा फील आया और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो बस ईद का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट किसी अच्छे से रेसिपी, अच्छे से व्लॉग के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।